इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से वजीर खजाना इसहाक डार के एक बयान ने पाकिस्तानी मीशत के लिए खतरनाक साबित हुआ है। और उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को IMF के सामने मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि आप पाकिस्तान आए, IMF का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का जो 9th रिव्यू है IMF के पैकेज के लिए उसको कंप्लीट करें। उसके साथ साथ जो इसहाक डार का बयान है उस बयान पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। और इसहाक डार जब वजीर खजाना सिलेक्ट हुए थे उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया था, वो उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत गुस्से में थे। एक गुस्से में इसहाक डार ने बयान दिया कि आई डोंट केयर, मैं केयर नहीं करता, अगर IMF नहीं आता तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं और मैं पाकिस्तान के लिए कर्ज मैनेज कर लूंगा, मैं पाकिस्तानी मीशत को मैनेज कर लूंगा, लेकिन IMF की मुझे परवाह नहीं है। अगर IMF का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान नहीं आता तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी मीशत मुकम्मल तौर पर जो है वो वेंटिलेटर पर आ गई। फिर आज जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बताया कि किस तरह से IMF का जो MD है उससे वजीर आजम शहबाज शरीफ की बात हुई। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने IMF की जो MD है उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपका डेलीगेशन पाकिस्तान आए और यहाँ का हमारा जो 9th रिव्यू है IMF के पैकेज के हवाले से उसको कंप्लीट करे। उसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप पॉलिसीज के अंदर हमें रिलैक्सेशन दें पहले, क्योंकि जो भी मुल्क कर्ज देता है तो वो उस मुल्क के अंदरूनी हालात को देखता है और फिर उसके बाद जो उनके बयानात होते हैं, उनके वजारत खजाना की जानिब से जो बयान होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसहाक डार के एक बयान ने IMF का जो पैकेज था उसको खतरे में डाल दिया है। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ को इसके लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। उसके साथ साथ अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी MD से बात हो चुकी है, वो 2 या 3 दिन के बाद उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा। अब MD ने क्या कहा है, MD ने कहा है कि आप ये बताएं कि जो दोस्त ममालिक हैं आपके, क्या वो भी आपको कर्ज देने के लिए तैयार हैं? जो पैकेज आपने हमें बताया था और जो चीजें आपने बताई थी कि हमें दोस्त ममालिक से भी $3 अरब जो है वो मिलने हैं, क्या वो भी मिल रहे हैं या नहीं? उस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन हमने देखा कि इसहाक डार ने जैसे ही वजारत खजाना का ओहदा संभाला तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को जो दोस्त ममालिक हैं वहां से $3 अरब आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज 7 जनवरी हो चुकी है लेकिन अभी तक दोस्त ममालिक से हमें कहीं से भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब इसहाक डार ये कह रहे हैं कि जो दोस्त ममालिक से हमें पैसे आने हैं वो तकरीबन एंड ऑफ जनवरी जो है वो हमें मिल जाएंगे। इसी हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मिन्नतें क्यों करना पड़ रही हैं और उनको क्यों कहना पड़ रहा है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उनमें थोड़ी सी रिलैक्स करें। इसहाक डार के सारा जो है वो ये जारहाना इसहाक डार के जो बयान है उनकी वजह से हो रहा है। 2 दिसंबर को इसहाक डार ने दावा किया था कि $3 बिलियन मिल जाएंगे और अब जनवरी आखिर को कहा जा रहा है कि इसहाक डार की जानिब से कि जनवरी की आखिर में ये हमें $3 अरब जो है वो मिलेंगे। मसला यहां पर यह पैदा हो रहा है कि IMF गारंटी मांग रहा है कि आपके दोस्त ममालिक आपको देने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, क्योंकि MD से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात हुई है तो उसमें उन्होंने कहा है कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं क्या वो भी आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन जब हम दोस्त ममालिक की बात करते हैं और दोस्त ममालिक के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे जिन लोगों ने हमें $3 बिलियन देने हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो अब हमसे कहते हैं कि क्या IMF का जो पैकेज है उनके साथ भी आपके नेगोशिएशन चल रही हैं, क्या IMF भी आपको कर्ज देने के लिए तैयार है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि दोस्त ममालिक IMF का पूछते हैं, IMF हमसे जो है वो दोस्त ममालिक का पूछता है। यानी कि हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर एतमाद है लोगों का, और बैरूनी जो जितने भी मालियाती इदारे हमें कर्ज देने वाले हैं उनको हम पर मुकम्मल तौर पर एतबार खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ अब जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है वो ये है कि इंपोर्टर्स मुकम्मल तौर पर परेशान हैं। उसकी वजह ये है कि जो उनका पोर्ट पर सामान खड़ा है उसकी एलसीज नहीं खोल रही, बैंक जो है वो एलसीज नहीं खोल रहे हैं। उसके साथ साथ FBR की जानिब से रेवेन्यू जो एक इकट्ठा किया गया है 6 माह के दौरान, वो बड़े तशवीशनाक नंबर हैं। वो नंबर जारी किए गए हैं कि 6 माह में 214 अरब रुपए की कमी का सामना हुआ है। FBR को 6 माह के दौरान 214 अरब रुपए की कमी का सामना हुआ है। ये वो नंबर है कि जब बजट पेश किया जा रहा था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि हम इतने, यानी कि देखें ना कि बात यह है कि पहले या तो आप जो आपके मालियाती इदारे हैं जो आपको कर्ज फराहम करते हैं उनके सामने आप नंबर ही ना रखें,
आप उतना रखें जितना आपका लेवल है। आप लेवल से ज्यादा चीजें रख लेते हैं, आप कहते हैं कि हम इतने डॉलर इकट्ठे कर लेंगे, इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, आपके एफबीआर में से 214 अरब रुपए की कमी आप वो कहां से पूरी होगी? ये यानी कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसके साथ साथ अब जो पाकिस्तान 2022 नवंबर तक पाकिस्तान का जो टोटल कर्ज है वो तकरीबन 50,904 अरब रुपए पर पहुंच गया है। पिछले एक साल के दौरान ये कर्ज 24.2% इसके अंदर इजाफा देखा गया है, जिसमें हमारा जो डोमेस्टिक कर्जा है यानी कि अपना जो हमने अपने मालियाती इदारों से कर्जा लिया हुआ है वो तकरीबन 22% इजाफे के साथ 3,02,930 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ अब एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जो हमने कमर्शियल बैंकों को, अब 3 कमर्शियल बैंक है, हमने उनको कर्ज फराम कर अपने कर्ज जो है वो वापस करना है। तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें कि हमारे साथ रोल ओवर कर लें हमारे कर्ज को, और उसके ऊपर आप, जाहिर है कोई भी मालियाती इदारा जब होता है तो जब आप उसको कर्ज को बढ़ाने का कहते हैं, मुद्दत बढ़ाने का कहते हैं, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। लेकिन आज ही शहबाज राना की खबर के मुताबिक उन 3 कमर्शियल बैंकों ने कहा है कि हम आपका कर्ज जो है वो रोल ओवर कर देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यह करना होगा कि हम डबल उस पर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। जिसके बाद हुकूमत ने इनकार किया है और हुकूमत ने कहा है कि अगर डबल इंटरेस्ट रेट लगता है तो इसका मतलब है कि हम मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट कर जाएंगे और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। अब मसला यह है कि एक साल के लिए हमें 21 अरब डॉलर दरकार हैं, लेकिन इस वक्त हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन 5.8 अरब डॉलर के करीब हैं। यानी कि वो इतने हमारे ज़खायर हैं कि वो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो एक महीने की जो हमारी उसमें एक इंपोर्ट्स हैं, एक महीने की इंपोर्ट्स के काबिल रह चुके हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। मसला ये है कि अब जो हमारे वजारत खजाना है वो आकर बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जब बात ग्राउंड रियलिटी पर आती है तो वहां पर एक सिचुएशन बड़ी क्रिएट हो जाती है। वहां पर इदारे भी मशकूक हो जाते हैं, वहां पर बाकी जो कर्ज फराम करने वाले होते हैं वो भी मशकूक हो जाते हैं। हमने देखा कि पिछले 5 माह के अंदर हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर 52% कमी है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जब आप बड़े बड़े आकर दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद आपके पास जो है वो दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। आपने कहा था कि हम डॉलर को 200 रुपए से कम लेकर आएंगे। अब हमें बताएं डॉलर कहां पर पहुंच चुका है, अब बताएं कहां पर आपने डॉलर की स्मगलिंग को जो है वो रोक लिया है। तो ये वो चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन चीजों को देख रहे होते हैं। आपके बयान बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, और आपकी जितने भी बिजनेसमैन हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है और यहाँ पर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो लोग भी देख रहे होते हैं कि आपके बयान के अंदर कितनी रियलिटी है और कितना आप इसको कर दिखाएंगे। सूरत हाल ये है कि अब इसहाक डार का जो एक बयान था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा जो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आना है वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के अंदर उनका जो 9th रिव्यू जो पैकेज के लिए है उसको कंप्लीट करे। लेकिन मसला ये है कि अगर अब IMF हमें पैकेज देगा तो उसके लिए उसने सख्त शराइत रखी हैं। वो शराइत अगर हम पाकिस्तान के अंदर लागू करते हैं तो अगर आज हमारी जो एक इन्फ्लेशन रेट है आज अगर वो 30% तक पहुंच चुका है तो वो फिर 40-45 से अबव करता हमें नजर दिखाई देता है आने वाले दिनों के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर। तो अगर हम IMF का जो पैकेज है वो नहीं लेते तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, और अगर लेते हैं तो फिर हम बिल्कुल महंगाई की लहर में चली जाएंगे और इसका बोझ जो है वो अवाम को भुगतना होगा। ये हुक्मरानों के गलत फैसले समझ लें या फिर मुल्क का जो मौजूदा एक निज़ाम है उसका एक आप अलमिया समझ लें कि अलमिया यहाँ तक पहुँच गया है कि वो गोली है जो हम लेते हैं तो मरते हैं और अगर हम छोड़ते हैं तो भी मरते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।